गाइस, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि मेरी क्लास निरंतर चली आ रही आप लोगों की सेवा में। हम आपको पहले ये बता देना चाहते हैं कि पिछले 2 क्लासों में हमने क्लास 10th के प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन और प्रोज के लॉन्ग क्वेश्चन हमने डिस्क्राइब कर दिया है। यानी वो जो शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन क्लास 12th के प्रोज के जो शॉर्ट और लॉन्ग है, वो जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2025 की, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और आज की क्लास में हम प्रोज के सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन और अगली वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी क्लास को देखे होंगे, स्किप कर दिए होंगे, ध्यान नहीं दिए होंगे कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो हम आता जाता बहुत बार देखे हैं, सब फालतू है, सब फेक है, परीक्षा में एक भी काम का नहीं है। मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, एज अ रिकॉर्ड यू कैन पुट इन योर मोबाइल फोन। आपने मोबाइल फोन में एक रिकॉर्ड के तौर पर रख लीजिएगा। जब बोर्ड परीक्षा हो जाए, यानी जब अंग्रेजी का पेपर हो जाए, उसी दिन उस पेपर में जो क्वेश्चन उसको टिक करिएगा और मेरी क्लास में फिर से आइएगा और मैच करिएगा कि जितने क्वेश्चन मैं बताया था उतने में से आया है कि कहीं और से आया है। ध्यान रख लीजिएगा, मैं भगवान तो नहीं हूं, एक कार्ड क्वेश्चन ना कहो कि किसी मतलब कि जो मैं बताऊं वो ना मैच करे, वरना जितने क्वेश्चन है मेरे भाई सब का सब मैच कर जाएंगे। मुझे अपने आप पर भरोसा है, ये कई वर्षों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसलिए जो बच्चे स्किप करते हैं हम उनसे ये कहेंगे, भैया हल्के में मत लीजिए, दोज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन 2025। आपके ये 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों बने रहिएगा, क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा और आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं। आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा गया है, बोर्ड एग्जाम 2025 यानी कि 2025 क्लास 10th शॉर्ट क्वेश्चंस सप्लीमेंट्री। एक बात क्लियर हो गया कि ये सब जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो क्लास 10th के हैं। अब जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट है कि लॉन्ग है, आगे लिखा हुआ है कि शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और टॉपिक में कौन सा पार्ट का है, ये सप्लीमेंट्री का है। तो ये बात क्लियर हो गया कि क्लास 10th है, शॉर्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के हैं। इतनी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इधर देखिए कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे l की पावर 3, l की पावर 2, l की पावर 9, l की पावर 01 यानी 1, l की पावर 7। इसका मतलब क्या है समझो जल्दी से। l का मतलब होता है लेसन, पावर जितना लगा होगा मतलब वो उतना ही लेसन है। यानी ये लेसन नंबर 3 है, ये लेसन नंबर 2 है, ये लेसन नंबर 9 है, ये लेसन नंबर 1 है, ये लेसन नंबर 7 है। इतनी बात अब क्लियर हो गई होगी कि L का मतलब लेसन और पावर जितना लगा है मतलब कि उसी लेसन का है। क्लियर हो रहा है। देखो कुछ प्रश्नों के अंदर मतलब सारे प्रश्नों में क्या कुछ में क्या स्टार लगे हुए हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5, ऐसे स्टार लगे हुए हैं। स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी भाषा में कोड दे रखा है इनको। अब सुनो, जिस प्रश्न के आगे जितना स्टार लगा है वो प्रश्न उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी प्रश्न में 1 स्टार लगा है तो इंपॉर्टेंट है, 2 लगा तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और अगर 3 लग गया है तो मतलब उसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन बोल दूंगा कि हाँ ये बोर्ड परीक्षा में अब की बार बिल्कुल तुम्हारे पेपर में छपा हुआ तुम्हारे सामने मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात अब क्लियर हो गई। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, वाई वाज आसवल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न। आसवल को इतना विश्वास क्यों था कि मैक्स कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। ये लेसन नंबर 3 का सारे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री के इस बात कर रखो, तो सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 3 से दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो करना क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, समझ जाइए, मेरा थोड़ा 1 मिनट का लेक्चर सुन लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे क्लास टीचर के द्वारा, जो भी आपके अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उन लोगों ने आपकी फेयर कॉपी तैयार किया होगा, ठीक है ना।
अब वो उस चैप्टर से, जैसे मैंने बोल दिया है कि चैप्टर नंबर 3 उसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उन्होंने शॉर्ट के लिखवाए होंगे। अब आप कहोगे सर 5 को याद कर लूं, 6 को याद कर लूं, ऐसा नहीं मेरे बच्चे। अब जो बताया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप जाइए आपकी फेयर कॉपी में, आपको सप्लीमेंट्री का तीसरा लेसन ओपन करना है। तीसरा लेसन ओपन करने के बाद फेयर कॉपी में आप देखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है, वहां पर सर्च करना है, और जैसे ही मिल जाए कि हाँ ये मिल गया, उस पर टिक करो, इंपॉर्टेंट करो, अपनी भाषा में जो करना है कर लो, और उस क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने फेयर कॉपी नहीं बनाया होगा, क्योंकि बहुत लापरवाह बच्चे होते हैं, बस इसलिए पढ़ाई करते हैं कि किसी तरीके से वो बोर्ड परीक्षा पास हो जाए। तो उन लोगों के लिए भी एक जुगाड़ है, उन लोगों के लिए भी एक विकल्प है। वो बच्चे करते क्या है, राजीव वो विद्या क्वेश्चन बैंक खरीद लेते हैं, राजीव प्रकाशन की, अवतार की खरीद लेते हैं, और उसी के भरोसे रहते हैं कि जाएंगे हम इसको पढ़ के परीक्षा दे देंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि ले तो लेते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ूं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास अवतार है, राजीव है, जो भी है, आई डोंट नो व्हाट यू हैव परचेज्ड, आपने क्या खरीदा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, मुझे वो बात नहीं पता है, लेकिन आप समझिएगा आपके पास राजीव अवतार जो भी है, आप करिए क्या, उस जो विद्या क्वेश्चन बैंक उसको ओपन करिए, शॉर्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में जाइए, ठीक है, गए, और उसमें कौन सा, लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 3 पर जाओगे, ये क्वेश्चन आप अपनी विद्या क्वेश्चन में सर्च करिए, मिल जाएगा, उसी के नीचे आंसर दिया हो, उस पर टिक कर लगा लो, समझ जाओ कि ये लेसन नंबर 3 से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इसी को तैयार करना है। बात क्लियर हो गई होगी, और ऐसा पैटर्न, ऐसा नियम सारे क्वेश्चन में लागू करना है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Why did हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास वापस क्यों आया, और ये सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 2 है बच्चे, और इसमें मैंने 2 स्टार दिया, इसका मतलब दिस क्वेश्चन गोज टू वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को कैसे ठीक किया, ठीक है ना, उसका इलाज कैसे किया कुल मिलाकर के, ये लेसन नंबर 1 का, इसमें मैंने 1 स्टार दे रखा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। आगे चौथा देखते हैं, वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पापा उसके विषय में क्यों ज्यादा चिंतित थे, चिंतित क्यों थे, और ये देखिएगा ये सप्लीमेंट्री का 9 लेसन है मेरे बच्चे, और इसमें मैंने 3 स्टार दिया, इसका मतलब दिस क्वेश्चन गोज टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट टू बी लेफ्ट व्हाइल रनिंग, ठीक है ना। इसको पढ़ते समय आपको छोड़ना नहीं, इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित क्यों थी, ये लेसन नंबर 1 है सप्लीमेंट्री का, और इसमें 1 2 3 4 5 हमने 5 स्टार दिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मटिल्डा की अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस का मतलब होता है दुखी या दुखद, ठीक है ना। मटिल्डा की दुखद के लिए कौन कौन से रीजन थे, क्लियर हो रहा है ना। ये लेसन नंबर 7 है, इसमें मैंने 2 स्टार दिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाउ वाज मिसेस पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के पुअर कंडीशन के लिए कैसे, वो क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी, यानी कैसे जिम्मेदार थी मेरे भाई, और ये सप्लीमेंट्री का पहला लेसन, इसमें मैंने 2 स्टार दिया है, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड भोली कंसोल हर फ्रेंड इन द एंड, ठीक है ना। तो चलिए भाई, यहां पर फ्रेंड नहीं है, ये मुझसे गलती से हो गया बच्चे, इसको हम थोड़ा सा सही कर देते बच्चे, फ्रेंड नहीं बच्चे, फादर है, क्या है, फादर है, ठीक है ना। आई एम सो सॉरी, व्हाइल राइटिंग आई गॉट मिस्टेक, ये क्या है बच्चे, फादर है, ठीक है बच्चे, क्या है, फादर। चलो तो क्या लिखा हुआ है फिर से देखो, हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड, भोली ने अपने पापा को अंत में कैसे संतावना दिया, ठीक है ना। और ये क्या है, लेसन नंबर 7 है, और इसमें मैंने 3 स्टार दिया, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Why did Griffin decide to slip into a big London store? ग्रिफिन ने क्यों डिसाइड किया कि लंदन के एक बड़े से स्टोर में वो चला जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर ये कौन सा लेसन है, ये लेसन नंबर 5 है, मैंने 2 स्टार दिया, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ट्रीटमेंट डिड डॉक्टर, देखो व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, कौन सा ट्रीटमेंट डॉक्टर ने ट्रिकी को दिया है, और ये लेसन नंबर 1 है, और यहाँ पर 2 स्टार हैं, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, मतलब रियल डिसीज माने बीमारी होता है, वास्तविक या सच्चा या ओरिजिनल बीमारी कौन सा था जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था, यानी
उसको झेल रहा था। ठीक है ना, ये क्या है, लेसन नंबर 7 और 2 स्टार है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब मैक्स एज अ सीक्रेट एजेंट। ठीक है ना, मैक्स के बारे में बताइए कि वो सीक्रेट एजेंट है कैसे, इसको डिस्क्राइब करना। ठीक है बच्चे, आगे लेसन नंबर 3 है, डबल स्टार दिया हुआ है। हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, और व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, उसने क्या डिस्कवर कर लिया था, ये लेसन नंबर 5 है। 1 2 3 4, ध्यान रखो 4 स्टार दिया, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वाई मटिल्डा बारोड द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस क्यों उधार लिया अपनी फ्रेंड से, लेसन नंबर 7 है, उसने मैंने 5 स्टार दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, जिन प्रश्नों में कम से कम 3 स्टार लगे हैं, कम से कम 3 से ज्यादा चाहे जितने लगे, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए बोर्ड से मैं थोड़ा हट चुका हूं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे सके। अगर थोड़ा सा डार्क दिखे तो आप लोग अपने मोबाइल का क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, ठीक है ना, और जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको रोक लीजिए थोड़ा सा वीडियो 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद क्वेश्चन को लिख लीजिए और जाइए अपने विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर अवतार या राजीव जो भी आपके पास है, या फिर आपके क्लास टीचर के द्वारा जो भी फेयर कॉपी तैयार की गई है, उन फेयर कॉपी में और ये विद्या वगैरह में जहां पर आपका मन करे, जहां आपको सुटेबल लगे, वहां पर इन प्रश्नों को ढूंढिए। उसके नीचे जो दिए गए प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, प्रश्नों के नीचे दिए गए आंसर को तैयार कर लीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है, मेरा पूरा भरोसा है, और आप लोग भी मुझे थोड़ा सा भरोसा कर लीजिएगा कि मैंने क्या कहा था और क्या होने वाला। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट डिड आई से बिफोर यू, जो मैंने कहा है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है बच्चे, तो ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो मैं अगली वाली जो क्लास आने वाली है उसमें क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूं, और अगली वाली क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सेंट्रल आइडिया कौन सी पढ़नी है। ठीक है ना, तो हम सब कुछ आपके सामने मेंशन करेंगे, बने रहिएगा मेरी क्लास में अंतिम तक। और हाँ, जब तक आपका बोर्ड परीक्षा हो नहीं जाती है तब तक मैं आप लोगों के लिए, अब तो जैसे ही क्वेश्चन ये समाप्त हो जाएंगे, क्वेश्चन जैसे समाप्त हो जाएगा मैं आपको पैसिव वॉइस का रिवीजन करना शुरू कर दूंगा, नरेशन का कराना, रीऑर्डरिंग हो गया, पंचुएशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वर्ब का भरना हो गया, टेंस का भरना हो गया, प्रीपोजिशन का भरना हो गया, मतलब एवरीथिंग आई विल टेल हिम। ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा से पहले मैं सारा चीज रिवीजन कर दूंगा। ठीक है ना, ठीक है ना, 10-10 12-12 प्रश्न लेकर के आपके सारी चीज में रिवीजन कर दूंगा, और आप मेरी क्लास में बने रहोगे ना तो बहुत तगड़े से आपको समझ में आ जाएगा। और आपका नंबर जो थोड़ा था मान लो रह रहा था कि नहीं मेरा इतना नहीं आ पाएगा, मेरा 90 नहीं आ पाएगा, 90 को छोड़ अगर पर डे आप मेरी क्लास देखते रहे तो 90 प्लस कर जाएंगे मेरे बच्चे। ठीक है ना, तो मेरा नाम है राजपूत, कुलदीप राजपूत, आपको पता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को रिलेशन में ये मेरी क्लास भेजते रहिए ताकि वो लोग भी पढ़ते रहे और वो लोग भी अच्छा अंक गेन कर सके। ठीक है ना, तो मैं कुलदीप राजपूत विदा लेता हूं इस क्लास से, और फिर मिलता हूं तुमको एक अगली क्लास में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाबा, सी यू, थैंक यू वेरी मच। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी।